मैनेजर। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मैं मौजूद हूं सैनिक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊंचा गांव बल्लभगढ़ स्थित है। उनकी प्रिंसिपल या मैनेजर हैं रेनू आर्य जी। उनसे हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा शिक्षा जगत में, खास करके स्कूली शिक्षा पर। मैडम, आपका स्वागत और आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। चर्चा का विषय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से यूज किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ नाम सबने सुन लिया होगा, लेकिन 95% लोगों को इसकी नॉलेज आज भी नहीं है। किस तरीके से बताएंगे आप? नमस्कार, रेनू आर्या मेरा नाम है और सैनिक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस विषय को लेकर आज हमारे पास आए। ये बहुत ही एक लेटेस्ट हम कह सकते हैं विषय है और जिसके बारे में जानकारी हर पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को होनी चाहिए। एक ज़माना था जब कभी हम कंप्यूटर्स यूज़ नहीं करते थे। सन 90s की बात है, तो कंप्यूटर्स के अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने मोर्चा भी निकाला, कहा कि भाई कंप्यूटर अगर आ गया तो इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज हम ठीक उसी समय पर खड़े हैं। उस समय कंप्यूटर की बात थी, तो आज एआई की बात है। पर आप सबको ये पता होगा कि 90s से आज हम लगभग 34 साल हो गए हैं। 2024 में हम बैठे हैं आज। तो 34 सालों में आपने देखा होगा आज बिना कंप्यूटर के आज हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। तो आज हमारे हाथ में भी एक छोटा मिनी कंप्यूटर हम लेके घूमते हैं, तो इससे बहुत सारी सुविधाएं हुई है। ठीक उसी तरह एआई भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। उसके लिए आप जैसे अगर मैं स्कूल का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो स्कूल में हम खुद एआई का इस्तेमाल करते हैं। एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं आप देखिए कि अगर मुझे 10th के बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करवानी है, तो टीचर क्लास में टेस्ट लेती है। हम खुद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टीचर क्लास में टेस्ट लेगी। टेस्ट लेने के बाद हर टीचर उसको मैन्युअली पहले चेक करती थी, लेकिन अभी क्या होगा, हमने जो आप बच्चों का टेस्ट है उसको हमने ऑनलाइन कंडक्ट करा दिया, यानी कि फोन पे बच्चे अपने घर पे फोन पे उसको दे देते हैं। अब 10 क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ 10 दे हैव राइटली डन 8 क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चंस बच्चे के गलत हो गए। तो बच्चे के जो वो 2 क्वेश्चन गलत थे वो किस टॉपिक के गलत थे, तो उससे हमें एक टॉपिक मिलके पता चल गया। तो क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, हर किसी का आईक्यू लेवल सेम नहीं है, तो हर किसी बच्चे के अलग अलग टॉपिक हमें पता चल गया कि इस बच्चे का ये टॉपिक गलत है, इस बच्चे का ये टॉपिक इसको नहीं आता, इस बच्चे को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उसी की हेल्प से एआई ऑटोमेटिक वो वीडियोस उनके पास शूट कर देता है कि आपको ये वाले टॉपिक बच्चा आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो आप ये देखिए कि इससे कितनी बड़ी हेल्प हो रही है। टीचर्स को सहयोग मिल रहा है, पेरेंट्स को इतने अच्छे से क्लियर मैसेज मिल रहा है कि मेरे बच्चे का ये वाला टॉपिक है, या इस सब्जेक्ट के, इस विषय के, इस टॉपिक में मेरा बच्चा वीक है। तो एआई की ये बहुत बड़ी हमारे एक एजुकेशन में एआई क्रांति ला सकता है अगर इसका सदुपयोग किया जाए। इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ सकता है? क्योंकि जहां तक पहले जैसे ऐसे होता था, पहले फिजिकल एक्टिविटी कंप्यूटर की वजह से कम हो गई, ये ठीक उसी की तरह है। ये दो धारी तलवार हम इसे कह सकते हैं कि फायदा तो इसके बहुत है, लेकिन अगर ठीक समय पर अगर पेरेंट्स क्योंकि वो बच्चा है, बच्चे का स्वभाव होता है गलतियां करना, अगर उस पर एक देखरेख नहीं की गई तो हो सकता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर आए। हमने फोन दे दिया, बच्चे को फोन दे दिया उसकी क्लास अटेंड करने के लिए। जैसे हम स्कूल में लीड लगाते हो, तो लीड भी एआई की ही टूल है, एआई की तरह काम करता है। उसमें क्या होता है, बच्चे अपनी वीडियोस देखता है। वीडियोस के बाद में अपने जो एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स उसी में कंडक्ट होते हैं। बच्चे को हर चीज फोन पे मिल जाती है, तो एक एडिशनल बेनिफिट है। लेकिन जब उसकी बात करते हैं, हमने पेरेंट्स ने उसको दे दिया फोन यूज करने के लिए कि बेटा आप इसका अपना होमवर्क कर लो, आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट इसमें कंप्लीट कर लो। लेकिन बच्चे ने थोड़ी देर के लिए तो फोन देखा, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो फिर कहीं और चला गया, किसी और प्लेटफॉर्म पे चला गया, फेसबुक चला गया, इंस्टा पे चला गया, यूट्यूब पे चला गया और अपनी मनचाही वीडियोस देखने लगा। अगर पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बस एक यही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। और हमारे बच्चे इसका जो लेजीनेस है, जो शारीरिक मेहनत जो पहले होती थी वो थोड़ी कम हो गई है इसकी वजह से। इसके अलावा आईज पे थोड़ा इम्पैक्ट बच्चों की आया है। आपसे एक सवाल है कि जैसे कि आपने बताया, क्या हम सारे एक्सेस दे देते हैं? क्योंकि हमें ज़्यादातर
जब किसी चीज़ पर हम अपना साइन अप, अपना अकाउंट बनाते हैं, कोई भी नई चीज़ है ऑनलाइन, तो उस पर बार बार अलाउ एक्सेस के परमिशन मांगता है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं उन चीज़ों को, अलाउ और एक्सेस का ऑप्शन ओके कर देते हैं। तो क्या उसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो साइबर क्राइम जो जिस तरीके के लोग कर रहे हैं, क्या उसका नुकसान नहीं होगा हमें, उसका नहीं झेलना पड़ेगा हमें? कि बार बार पुलिस हमें अवेयर करती है कि आप हर एक को लॉग इन ना करें, अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। तो हम कैसे जांचें, कैसे परखें ये चीज़ें? मेरा सवाल ये था। देखिए, जहाँ तक बात है, क्योंकि जब कोई नई चीज़ें होती हैं तो नई चीज़ों में until unless you not try you are not able to solve the problem। तो कई बार, एक बार पहले भी एक आया था, शायद एक मूवी थी, मूवी का लिंक आया था और मूवी के लिंक लोगों ने देख लिया, पायरेसी थी वो, पायरेसी के चक्कर में लोगों ने, शायद कश्मीर फाइल्स का लिंक था जहाँ तक मुझे याद है, और वो जैसे जैसे वो लोग मूवी देख रहे थे वैसे वैसे पीछे पीछे उनका अकाउंट खाली होते गए। तो ऐसी चीज़ें हैं, इनसे सावधान होने की बिल्कुल ज़रूरत है। यहाँ पर सरकार का जो है वो काम बहुत बढ़ जाता है कि हमारी जो जनता जनार्दन है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल ही स्तर पर बच्चों को अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए और जनता को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। अगर थोड़ा ध्यान दें तो जैसा कि आपको विदित भी होगा कि जितने भी हमारे थाने हैं वहाँ पर भी इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, वो लोग आते हैं हमारे पास, कई पुलिस ऑफिसर्स भी हमारे पास आए हैं कि बच्चों को साइबर क्राइम क्या है, साइबर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन और वो लोग देने का प्रयास करते भी हैं। तो बस हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। ये चीज़ें है भी बहुत खतरनाक, अगर इसका इस्तेमाल गलत लोगों के हाथ में होता है तो आए दिन आप देखते हो किसी के अकाउंट से कितने अमाउंट खर्च ले गए, किसी के अकाउंट से इतने निकल गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कारगर साबित होगा, हाँ या ना, आने वाले भविष्य में हमारे और आपके परिवारों के लिए, जनता के लिए? अगर हम पढ़ लिख गए, इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ा पाए और अपने बच्चों में संस्कार दे पाए तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा। चलिए, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।